नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को नरसिंहपुर जिले के गाडरवाड़ा पहुंचेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार वे यहां स्थित एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर स्टेशन की विस्तार परियोजना का भूमि पूजन कर सकते हैं। गाडरवाड़ा सुपर थर्मल पावर स्टेशन के विस्तार के तहत 1600 मेगावाट क्षमता की 2 नई इकाइयां 2x800 मेगावाट स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी और औद्योगिक व घरेलू जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से बुधवार को नई दिल्ली में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खंडेलवाल ने मुलाकात की। इस दौरान मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। खासकर तीसरी सीट पर चुनाव लड़ा जाए या नहीं लड़ा जाए, इसे लेकर भी बात हुई। पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचते ही बिजली कंपनी की निर्बाध बिजली आपूर्ति के दावे धराशायी होते नजर आ रहे हैं। भीषण गर्मी और लगातार बढ़ रहे ओवरलोड के कारण शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। हालात यह हैं कि कई इलाकों में 1 घंटे में 10 से अधिक बार बिजली गुल हो रही है, जिससे लोग गर्मी में पानी और चैन की नींद के लिए तरस रहे हैं। इंदौर से बुधनी को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण रेल परियोजना के तहत मांगलिया गांव रेलवे स्टेशन को बड़े जंक्शन के रूप में विकसित किया जा रहा है। स्टेशन पर एक ओर यात्री की सुविधाओं को देखते हुए विस्तार का काम चल रहा है, वहीं दूसरी ओर माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार को उज्जैन से रवाना होने से पूर्व अधिकारियों को एक महत्वपूर्ण आदेश दे गए। आदेश ये कि सिंहस्थ से पहले शहर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर होम स्टे विकसित किए जाएं। ये होम स्टे शहर की मुख्य सड़क से सटे 30 किलोमीटर परिधि के गांवों में पर्यटन विभाग के सहयोग से तैयार किए जाएं। भोपाल की संस्था धर्मरक्षक आगामी 31 मई को भोपाल के गांधीनगर बस स्टैंड के समीप वृहद धर्म सभा का आयोजन करने जा रही है। इस सभा में हैदराबाद के विधायक हिंदूवादी नेता टी राजा को आना है, लेकिन आयोजन की अनुमति के लिए भोपाल के डिप्टी पुलिस कमिश्नर को दिया गया आवेदन अभी तक लंबित है। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर गंभीर जल संकट से गुजर रहा है। हालत यह है कि 35 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाला यह शहर आज भी पानी के मामले में 70 किमी दूर बहने वाली नर्मदा नदी के भरोसे है। शहर में 1.25 लाख से ज्यादा बोरिंग हैं, लेकिन वर्षा जल को जमीन में सहेजने की प्रवृत्ति नहीं होने की वजह से इनमें से ज्यादातर सूख चुके हैं। वर्ष 2013 में नर्मदा का तीसरा चरण इंदौर आया था, जो वर्ष 2024 तक की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। भूजल स्तर बढ़ाने एवं वर्षा जल के संरक्षण को प्रोत्साहित करने को लेकर नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। निगम ने शहर के 5000 वर्ग फीट बिल्टअप से अधिक क्षेत्रफल वाले 22769 भवनों को चिह्नित कर भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए हैं। शासन ने प्रदेश के आईएएस, आईएएस, आईपीएस, आईपीएस व आईएफएस अधिकारियों का 2% महंगाई भत्ता डीए बढ़ा दिया है। अब इन्हें 58 की जगह 60% डीए मिलेगा। अखिल भारतीय सेवा के इन अधिकारियों को 1 जनवरी 2026 से पुनरीक्षित दरों से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। इसका भुगतान नकद रूप में किया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार को उज्जैन के दौरे पर पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने निजी रिसोर्ट में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग में भाग लिया। जिला प्रशिक्षण वर्ग में सांसदों, विधायकों और करीब 200 उपस्थित कार्यकर्ताओं के बीच मुख्यमंत्री ने उज्जैन, इंदौर सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश के विकास का विजन साझा करते हुए सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी।
सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने बुधवार को आयोजित बैठक में न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, मुख्य न्यायाधीश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और न्यायमूर्ति शील नागू, मुख्य न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय सहित अन्य को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में डिजिटल शिक्षा और ई लर्निंग को लेकर विद्यार्थियों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। विश्वविद्यालय की विभिन्न अध्ययनशालाओं में MOOCs एवं स्वयं NPTEL पाठ्यक्रमों के प्रति विद्यार्थियों की बढ़ती रुचि ने जनवरी-अप्रैल 2026 सत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। एयरपोर्ट रोड स्थित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय RGPV में पानी और बिजली की समस्या को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। बुधवार शाम चंद्रशेखर हॉस्टल के विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर प्रदर्शन करते हुए धरना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में छात्र गेट पर जमा हो गए, जिससे कुछ समय तक बसों और अन्य वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। शहर में शासकीय भूमि पर लोगों द्वारा कब्जा कर निर्माण कर लिए जाते हैं, लेकिन इसकी भनक जिम्मेदार राजस्व अमले को नहीं लगती है। जब तक राजस्व अमले को पता चलता है, तब तक यहां बड़े और पक्के निर्माण कर लिए जाते हैं। ऐसा ही मामला संत हिरदाराम नगर वृत्त में बुधवार को सामने आया है, जहां पर एक शासकीय नाले पर लोगों ने अतिक्रमण कर बड़े व पक्के निर्माण कर लिए हैं। अब प्रशासन द्वारा सीमांकन कर नाले की सीमा तय की जा रही है और आने वाले सभी अतिक्रमणों को जमींदोज किया जा रहा है। किताबों की PDF के जरिए हर महीने लाखों की कमाई का झांसा देकर मां बेटे से 16 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इनके साथ ठगी करने वाली कंपनी का नाम सर्वेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका संचालक नवीन जोशी है। पुलिस को पता लगा है कि इस तरह से इन्हीं लोगों ने देश भर में करोड़ों रुपए की ठगी अन्य लोगों के साथ की है। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। बरगी बांध में हुए चर्चित क्रूज हादसे की न्यायिक जांच अब तेज हो गई है। जांच के दूसरे दिन बुधवार को आयोग ने पर्यटन विभाग और क्रूज संचालन से जुड़े 3 प्रमुख जिम्मेदारों को नोटिस जारी कर 29 मई को उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। सभी को कलेक्ट्रेट स्थित कक्ष क्रमांक 43 में बयान दर्ज कराने बुलाया गया है। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में अब सामान्य दर्शनार्थियों के लिए हरसिद्धि चौराहा से भी सुविधा का नया सफर शुरू हो गया है। मंदिर प्रशासन ने दर्शन व्यवस्था को सुव्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए यहां नया एंट्री गेट बना दिया है। इस व्यवस्था से मार्ग पर होने वाला अतिक्रमण, अवैध पार्किंग, वाहनों की आवाजाही तथा भिक्षुकों की समस्या समाप्त हो गई है। अब यह रास्ता पैदल दर्शनार्थियों के लिए अधिक सुरक्षित और सुगम बन गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खजुराहो में 25 दिवसीय काउंटडाउन कार्यक्रम का वर्चुअली संबोधन से शुभारंभ किया। इस अवसर पर मौजूद केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने घोषणा की कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस IDY 2026 का मुख्य समारोह 21 जून को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में होगा। शासन द्वारा जमीन की रजिस्ट्री पंजीयन को लेकर बड़ा आदेश जारी किया गया है। अब अवैध कॉलोनी या अन्य कोई कारण बताकर रजिस्ट्री पर रोक नहीं लगाई जा सकेगी। पहले से लगी सभी रोक भी अब लागू नहीं होगी। ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों हुई मौत मामले में CBI ने जांच तेज कर दी है। गुरुवार को CBI की टीम भोपाल में पूर्व जज गिरिबाला सिंह के बाग मुगालिया स्थित घर पहुंची, जहां पूछताछ के साथ साथ साक्ष्यों की गहन छानबीन की जा रही है। राजधानी के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित सरकारी हमीदिया अस्पताल में संवेदनशीलता को पूरी तरह ताक पर रख दिया गया है। अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों की एक ऐसी शर्मनाक और अमानवीय लापरवाही सामने आई है। यहां शवगृह के अंदर जाने वाले मुख्य खुले रास्ते पर ही एक शव का खुलेआम पोस्टमार्टम कर दिया गया। शहर के प्रसिद्ध बिजासन माता मंदिर परिसर में जमीन और निर्माण को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। मंदिर के पीछे बाउंड्री वाल निर्माण की तैयारी शुरू होने से मंदिर विकास समिति ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। समिति का आरोप है कि प्रशासन ने 15 दिन में सीमांकन कराने का भरोसा दिया था, लेकिन तय समय बीतने के बाद भी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। इसी बीच निर्माण की तैयारी ने विवाद को और बढ़ा दिया है।
ईंधन की लगातार बढ़ती कीमतों का असर आमजन की जेब के साथ ही रोजमर्रा की वस्तुओं पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि पार्सल ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने 1 जून से माल परिवहन भाड़े में 20% बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। इंदौर से देश के विभिन्न शहरों के लिए रेगुलर और स्पेशल ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किया जा रहा है। स्पेशल ट्रेनों में इंदौर से मुंबई, दिल्ली, पटना, खड़की और श्रीगंगानगर के लिए भी 5 ट्रेनें भी चलती हैं, जो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा है। बुधवार को मंत्रालय में आयोजित उच्च स्तरीय कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कानून व्यवस्था और सुशासन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अपराधियों और माफियाओं के भीतर शासन प्रशासन का खौफ नजर आना चाहिए। मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मियों और उनके आश्रितों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा के लिहाज से एक बेहद राहत भरी खबर है। अब ड्यूटी के दौरान घायल होने वाले या कैंसर, किडनी, लीवर ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे पुलिसकर्मियों को पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत अधिकतम 14 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता मिल सकेगी। जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा योजना भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सख्ती के चलते लगभग बंद हो गई है। जिले में करीब 29.55 करोड़ रुपए के मनरेगा घोटाले का खुलासा होने के बाद नए कार्यों की स्वीकृति और भुगतान प्रक्रिया प्रभावित हो गई है। हालात यह हैं कि जिले में करीब 2400 मनरेगा कार्य अधूरे पड़े हैं और मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जीवाजी विश्वविद्यालय ने एमए, एमकॉम, एमएससी, एमएससी होम साइंस और पीजीडीसीए द्वितीय सेमेस्टर नई शिक्षा नीति परीक्षा 2026 के आवेदन फॉर्म भरने की संशोधित तिथियां जारी कर दी हैं। यह व्यवस्था नियमित और प्राइवेट दोनों प्रकार के विद्यार्थियों पर लागू होगी। सरकार गाय की देखभाल और सुरक्षा के कड़े इंतजाम करे और गाय को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। यह बात शहर काजी डॉ. इशरत अली ने सदर बाजार ईदगाह पर ईद की नमाज के मौके पर कही। प्रतिष्ठित व्यापारिक संगठन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव की मैदानी तैयारी अब शुरू हो गई है। चैम्बर चुनाव के लिए दावेदारों के नामों पर चर्चा से लेकर मुहर लगने का काम शुरू कर दिया गया है। बुधवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्हाइट हाउस के पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन होटल में किया गया, जिसमें व्हाइट हाउस की ओर से अध्यक्ष पद के लिए पारस जैन का नाम तय किया गया। वर्तमान में चैम्बर के सचिव दीपक अग्रवाल को इस बार भी मौका दिया जाएगा। ग्वालियर जिले में महिला सशक्तिकरण की नई इबारत लिखी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुरूप हुए शक्ति दीदी नवाचार के तहत जरूरतमंद महिलाएं पेट्रोल पंपों पर फ्यूल डिलीवरी वर्कर का मोर्चा संभालकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। गुरुवार 28 मई को 6 जरूरतमंद महिलाएं शक्ति दीदी बनी। जिले में अब तक 118 जरूरतमंद महिलाएं शक्ति दीदी नवाचार के माध्यम से आत्मनिर्भर हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश को देश का सबसे शांत, सांस्कृतिक और तेजी से विकसित होता राज्य माना जाता है, लेकिन पिछले 1.5-2 वर्षों में यही प्रदेश ऐसे मामलों की वजह से राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया जिन्होंने लोगों को झकझोर कर रख दिया। कहीं हनीमून पर पति की हत्या की साजिश ने रिश्तों पर सवाल खड़े किए, तो कहीं मॉडल की रहस्यमयी मौत ने न्याय व्यवस्था और दहेज प्रताड़ना पर बहस छेड़ दी। सिवनी के करोड़ों के हवाला कांड में पुलिस की वर्दी कटघरे में खड़ी दिखाई दी। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, जैसे यादगार शेरों से लोगों के दिलों पर राज करने वाले मशहूर शायर और गजल के बेताज बादशाह डॉ. बशीर बद्र का 91 वर्ष की उम्र में बकरीद के दिन निधन हो गया। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे भोपाल स्थित अपने निवास पर अंतिम सांस ली। मालवांचल के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट का स्थायी रूप से खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजित 1275 करोड़ रुपए की नर्मदा गंभीर समूह जल प्रदाय परियोजना अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। एक ओर सरकार बच्चों को खेलों से जोड़ने और नई शिक्षा नीति के तहत शारीरिक एवं रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने की बात कर रही है,
वहीं दूसरी ओर इंदौर जिले में शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण इस बार हजारों विद्यार्थी ग्रीष्मकालीन शिविरों से वंचित रह गए। बिजली वितरण कंपनियों द्वारा लगाए जा रहे आधुनिक पीक्यू मीटर और स्मार्ट मीटर प्रणाली का हम विरोध करते हैं। बैठक में उद्यमियों ने मीटरों को उद्योगों के लिए आर्थिक बोझ करार दिया है। एसोसिएशन ने इस मीटर के विरोध में एक संघर्ष समिति का गठन किया है। समिति के संयोजक रोलिंग मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश मित्तल को बनाया गया है। इंदौर दिल्ली के बीच संचालित होने वाली 4 उड़ानें 1 जून से बंद हो जाएगी। एयर इंडिया इंदौर दिल्ली रूट पर अपनी उड़ानों में कमी करने जा रही है। वर्तमान में एयर इंडिया प्रतिदिन दिल्ली से इंदौर दिल्ली के बीच 8 उड़ानें संचालित करती है। यह उड़ान दिल्ली से इंदौर आकर वापस दिल्ली जाती है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का असर अब आम आदमी की रसोई तक पहुंचने लगा है। मालवा निमाड़ के कई जिलों में सब्जियों के दाम तेजी से बढ़े हैं। परिवहन लागत बढ़ने, तेज गर्मी और हरी सब्जियों की कम आवक के कारण टमाटर, गिलकी, लौकी, हरी मिर्च, धनिया और नींबू जैसी रोजमर्रा की सब्जियां महंगी हो गई हैं। सबसे ज्यादा असर मंदसौर, खरगोन और उज्जैन में दिखाई दे रहा है। प्रदेश की धरती प्राचीन संस्कृति, इतिहास, साहित्य, धर्म और ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहरों से समृद्ध रही है। सनातन ज्ञान परंपरा केवल मंदिरों, स्मारकों और स्थापत्य तक सीमित नहीं रही, बल्कि हजारों वर्षों से हस्तलिखित पांडुलिपियों के माध्यम से संरक्षित होती आई है। देश भर में राज्यसभा की 26 सीटों के लिए 18 जून को मतदान प्रस्तावित है और उसी दिन नतीजे भी घोषित किए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश की 3 सीटें भी इस चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। इनमें 2 सीटें भाजपा और 1 सीट कांग्रेस के खाते में है। भाजपा की ओर से वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी राज्यसभा सदस्य हैं, जबकि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और महामोग्गलान के पवित्र अस्थि अवशेषों को गुरुवार को राजकीय सम्मान के साथ भोपाल के राजा भोज विमानतल से मंगोलिया रवाना किया गया। मंगोलिया में इन पवित्र अवशेषों का प्रदर्शन किया जाएगा। चंबल नदी में रेत के अवैध उत्खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद अब प्रदेश के परिवहन विभाग के सचिव मनीष सिंह ने अपने ही विभाग के आयुक्त उमेश जोगा को एक पत्र लिखकर विभाग की दिखावटी कार्रवाई सामने रखी है। 20 मई से 26 मई तक 7 दिन भिंड, मुरैना और श्योपुर में परिवहन विभाग की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए हैं। जिन वाहनों को गंभीरता से पकड़कर कार्रवाई करना थी, उन्हें शमन शुल्क लेकर छोड़ दिया गया। पशुपालन एवं डेयरी विभाग की बकरी पालन योजना में 9.60 लाख रुपए के गबन में पशुपालन विभाग के सहायक ग्रेड 3 लिपिक सुशील कुमार शाक्य, जिला सहकारी बैंक अटेर के शाखा प्रबंधक देशराज नरवरिया और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।